कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जो लेना है वो ग्रेटर देन ज़ीरो लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन कंडीशंस है कि एक्स एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो देखो अगर tan इनवर्स की बात करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो ये वैल्यू ज़ीरो से π/2 तक और नीचे में -π/2 के बीच में लाई करता है। तो हम लोग क्या करें कि अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा लेंगे और x की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये वाला पार्ट में है, तो इसका जो रेंज होगा tan इनवर्स का रेंज जो होगा वो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बेटा, ज़ीरो से लेकर π/2 तक। तो ज़ीरो पे ओपन, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ज़ीरो पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, और π/2 पे तो ओपन होता ही क्योंकि ये कभी टच नहीं करेगा, इस पर चलता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग tan इनवर्स y की वैल्यू को बीटा एज्यूम कर रहे हैं और y भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो सेम पॉसिबल जैसे x के लिए होगा वैसा ही, तो बीटा भी वेरी करेगा ज़ीरो से π/2 के बीच में। क्लियर है। अब हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है, देखो बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये दिख रहा है, tan अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम लोग को फार्मूला क्या पड़ा है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा अगर होगा तो ये फार्मूला बनेगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा हमारा x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो tan अल्फ़ा को हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखोगे x, और इसको हम लोग tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब बात आती है कि अगर दोनों को ऐड करा, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि tan इनवर्स अल्फ़ा है ना, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा है हमारा और ये हमारा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा tan इनवर्स और इसकी वैल्यू x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई, ये होना चाहिए, बट कुछ कंडीशन इसमें इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं हम लोग, इसको हटाने के लिए, ठीक है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ tan इनवर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। क्लियर है, ये हमारा एक रिज़ल्ट है, अब इसको हम लोग को डील करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे कि देखो ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू ज़ीरो से π/2 है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ज़ीरो से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, देखो अल्फ़ा की वैल्यू लाई कर रहा है, अल्फ़ा वैल्यू कर रहा है ज़ीरो से π/2 और बीटा की भी वैल्यू लाई कर रहा है ज़ीरो से π/2, दोनों को ऐड करोगे बेटा तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 प्लस π/2, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो जीरो से लेकर पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो पहला दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ देखोगे tan इनवर्स x का y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का अगर ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये π/2 तक जाएगा और नीचे में क्या होगा -π/2, ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, किसका ग्राफ होगा यहाँ पे, फिर आपको दिखेगा y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ जो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा जाता है, तो y इज इक्वल टू x प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी π/2 तक जाता है ऐसा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसा चलता रहता है, इस टाइप का ग्राफ होगा। तो हम लोग को जो ग्राफ का जो इनपुट है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू होगा, अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू होगा वो जीरो से पाई के बीच में लेना है, एक्स की अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू है हमारा जीरो से पाई के बीच में।
तो 2 इंटरवल में आउटपुट आएगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो पहला जो है कंडीशन केस जो लोगे, केस 1 जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगा π/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो सर ने ऐसा बोला है कि अगर दो वैल्यू 0 से बड़ा है तो का सम तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। कंडीशन सिर्फ इस पे इम्पोज करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन π/2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा तो होगा ही। तो आपको ये सोचना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा जैसा कि सर ने लिया है अल्फ़ा लेस देन π/2 होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन π/2 माइनस बीटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर tan अल्फ़ा दोनों साइड 10 लगाया, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा लेस देन क्या होगा बेटा, देखो 90 डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे tan अल्फ़ा इज़ लेस देन 1/tan बीटा हो जाएगा। और tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या एज्यूम किया है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, x है, और tan बीटा इज इक्वल टू y है। तो x इज़ लेस देन y हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा बीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा तो उस केस में एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट अगर 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इस रीजन में आउटपुट, तो आउटपुट एज इट इज़ जो इनपुट होगा वही आ जाएगा, जो इनपुट है एज इट इज़ वाई लिख दोगे। तो जब अल्फ़ा बीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो tan इनवर्स tan अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ऐसा जो लिखा हुआ है। तो ये जो है अगर 0 से पाई के बीच में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो इनिशियल कंडीशन है, और एक्स वाई हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। और tan इन अल्फ़ा को अब क्या लिख सकते हो, देखो अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा tan इनवर्स x है, बीटा tan इनवर्स y है। तो आप यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कि tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1 के लिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अब बात आ जाती है सेकेंड केस की। केस 2 अगर बात करते हो, केस टू में जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगा π/2 से बड़ा हो जाए और पाई से छोटा, ठीक है। तो π/2 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्यों होगा कि बेटा, क्योंकि π/2 से छोटा तो होगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू जो अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन π/2 है, बीटा की वैल्यू लेस देन π/2 है, तो इसको ऐड करोगे तो ये तो हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही होगा। अब जो भी कंडीशन है इसके पे सोचेंगे, तो अल्फ़ा π/2 अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा इज़ लेस देन, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन π/2 माइनस बीटा लिख सकते हो, इसको इधर लेके गया हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा वाला जो बड़ा वाला साइन इधर हो गया, तो tan अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन tan π/2 माइनस बीटा लिखोगे, ठीक है बेटा। तो tan अल्फ़ा को अपन लिख सकते हैं tan कॉट, ये क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, tan अल्फ़ा इज़ लेस देन 1/tan बीटा, ठीक है। तो ये हो गया x, और ये हम लोगों ने y माना है, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखो अब ये कंडीशन देखो, ग्राफ जो बताया था कि 0 से पाई के लिए x तो एज इट इज जो बाहर होगा, बट अगर x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट अगर बड़ा हो गया, ठीक है, अगर 0 से बड़ा हो गया, π/2 से बड़ा हो गया, तो आउटपुट में x प्लस पाई करके आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x माइनस पाई, सॉरी यहाँ पे बेटा x माइनस पाई होगा, x माइनस पाई होगा, ठीक है, क्योंकि पाई से शिफ्टेड है, ये पाई पे तो पाई शिफ्टेड होगा, तो x माइनस पाई होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे tan इनवर्स
tan अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा है, और ये इधर है tan इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, और इनिशियल कंडीशन तो है ही एक्स वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बट यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू π/2 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जब बाहर आएगा, ठीक है, तो कौन सा रीजन में लाई कर रहा है, दिस रीजन, ये वाला ग्राफ को फॉलो करेगा। तो x माइनस क्या होगा, पाई होना चाहिए। तो x के जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे x के जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, और यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा, और ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई ऐसा लिखोगे, जहाँ x y ग्रेटर देन ज़ीरो है, x ग्रेटर देन ज़ीरो, y ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर जाएगा तो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, जहाँ एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है ना, ग्रेटर देन वन है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, उसके लिए ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या आ गया बेटा, कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाई होगा इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, और एक्स वाई लेस देन वन, ठीक है। और एक हो गया पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, और x माइनस वाई होगा इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, और एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है।